लास्ट वीडियो में हमने एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस ज़माना माज़ी जारी के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था और लाइट भी चली गई थी। और आपको तो पता है ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो आज मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो कुछ फ़िक्रे भी रह गए थे जिसमें हमने पढ़ा था कि अहमद स्कूल नहीं जा रहा था, तो उसको भी हमने बनाया था। लेकिन आज जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, किस तरह से बनाते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। आज हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये सवालिया फ़िक्रे होते हैं। अब ये याद रखना है आपने कि हम टोटल पढ़ क्या रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस ज़माना माजी जारी के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में आपको समझने की ज़रूरत है। आपने अगर पीछे वाली वीडियोस मेरी देखी हुई हैं तो आपको ये समझ लग गई होगी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आप स्मॉल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और दूसरा बिग इंटेरोगेटिव या लार्ज इंटेरोगेटिव या ह्यूज इंटेरोगेटिव, जिस तरह से भी आप समझना चाहें। दरअसल बात समझ की होती है भाई, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो ये हम अक़साम बनाकर चल रहे हैं अपनी तरफ से। तो समझने के लिए हम कुछ भी करेंगे आपको ताकि समझ लग सके। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रे ये होते हैं। सवालिया फ़िक्रे अब इनको कैसे बनाना है ये भी हम आज देखेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। दरअसल पास्ट कंटिन्यूस ज़माना माजी जारी पढ़ रहे हैं, उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, उसका क्या फार्मूला है। वो सिंपल सा फार्मूला है। देखें भाई, फार्मूला सिंपल सा है, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब फ़िक्रा बनाने का तरीका जो है ना, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, फ़िक्रा बनाने का तरीका क्या होगा। ये आपने फार्मूला देख लिया, लेकिन हम इसकी वजाहत करते हैं ताकि आपको भूलें ना ज़िंदगी भर। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम फ़िक्रे बनाने के लिए ये बात आपने जहन में रखनी है। कौन से टेंस के कौन से फ़िक्रे हैं, की इकसाम है, ये भी याद रखनी है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। इसका पहला जो सवालिया फ़िक्रा यानी छोटा सवालिया फ़िक्रा बनाने का तरीका हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम बड़ा सवालिया बनाने का भी तरीका देखेंगे। छोटे सवालिया फ़िक्रे कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहला असूल है कि पास्ट कंटिन्यूस के छोटे सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आप कौन सा इस्तेमाल होता है ये तो आपको पता ही है, वाज और वर। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि वाज कहाँ पे इस्तेमाल होगा और वर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब ये सिंपल है, ये लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा है कि अगर आई, ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन आ जाए तो वहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे वाज आएगा। जबकि अगर वर इस्तेमाल करना हो तो वी, यू, दे, दीज और प्लूरल पर्सन आ जाएँ तो हम वहाँ पे वर इस्तेमाल करेंगे। अब एक नाम हो या ही, शी, इट हो, वहाँ पे वाज इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। जबकि अगर एक से ज़्यादा नाम हो, जगहों के नाम हो या जो भी हों, वी हो, यू, दे, दीज और दोज, उनके साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला असूल। अब दूसरा असूल क्या है ये भी देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है सब्जेक्ट।
दूसरे नंबर पे फ़िक्रा बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अब कौन सा फ़िक्रा बनाने के लिए, ये आपको स्पेसिफिकली ख्याल रखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया फ़िक्रे, छोटे सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए दूसरे नंबर पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं और तीसरे नंबर पे वर्ब आ जाती है। वर्ब को लिखते और वर्ब कौन सी होती है आपको ये भी पता है, पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। और वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की चौथी फॉर्म, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है तो वो चौथी फॉर्म में बन जाती है। अगर फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दो तो वो आईएनजी फॉर्म या फिर इंग फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो बन जाती है, या फेल की चौथी फॉर्म बन जाती है। वैसे तीन फेल की किस्में होती वर्बें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लेकिन ये जो इंग फॉर्म होती है इसको चौथी फॉर्म का दर्जा दिया जाता है। ये भी आपको बता देना लाजमी था। अब इसके बाद बात आ जाती है चौथे नंबर की। ये भी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं अगर फ़िक्रे में मौजूद है तो। अब मिसाल के ज़रिए हम इसको देख लेते हैं कि आपको मज़ीद समझ लग सके कि यह क्या चीज़। अब उसी मिसाल को देखें तो हम क्या अहमद स्कूल जा रहा था, सवालिया निशान। अच्छा जी, अब बनाना कैसे है आपको पता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यहाँ पे अहमद जो है ना सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसी के मुताबिक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें वाज आएगा, ठीक है ना, वाज, क्योंकि अहमद जो है ना सिंगुलर पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल होगा, वाज अहमद। दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखना है ये भी आपको पता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अहमद सॉरी गाइस, वाज अहमद गोइंग टू स्कूल। अब देखें यहाँ पे है तो पहली फार्म ही, लेकिन हमने इजाफा किस चीज़ का किया है, आईएनजी फार्म का इजाफा कर दिया है। तो ये क्या हो गई, चौथी फार्म जिसे हम कहते हैं वाज अहमद गोइंग टू स्कूल, क्या अहमद स्कूल जा रहा था। तो ये होगी सिंपल सी, इसकी मिसाल के ज़रिए हमने साबित किया कि किस तरह से हम इस फ़िक्रे को बनाते हैं। अब थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं इसको। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमने आज पढ़ा है, ज़माना माजी जारी ये तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने ख़ास तौर पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आज शुरू किया है। सवालिया फ़िक्रे, छोटा सवालिया फ़िक्रे बनाने का तरीका, फार्मूला जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट आखिर में आ जाता है। अब इसके बनाने के थोड़े से असूल मैंने लिख दिए हैं नीचे आपकी समझ के लिए, बूझ के लिए, ताकि आपको भूले ना लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे पहले हम फ़िक्रे को शुरू करने से पहले यानी इंटेरोगेटिव संभाल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब दो तरह के हो सकते हैं, वाज भी और वार भी इस्तेमाल होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। आई, ही, शी, इट
और सिंगुलर पर्सन में अगर हम बात करें तो वाज इस्तेमाल होगा। अगर वी यू दे दीज और प्लूरल पर्सन आ जाए तो वहाँ पे वर इस्तेमाल होगा। दूसरे नंबर पर फ़िक्रा बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट के मुताबिक ये हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाएगा। इसके लिए अगर यहाँ पे अगर मैं कह लेता हूँ कि आई ही शी इट और सिंगुलर पर्सन आ जाए तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल होगा। जबकि अगर वी यू दे दीज और प्लूरल पर्सन आ जाए तो वहाँ पे वर इस्तेमाल होगा, यानी कि वर्ब पहले लिखेंगे। ठीक है ना, अब ये समझ आ गया। अब तीसरा असूल है वर्ब लिखते हैं। वर्ब की चौथी फॉर्म में इस्तेमाल होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये तो आपको पता ही है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इंग फॉर्म इसे कहते हैं, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ अगर आप आईएनजी का इजाफा कर देते हैं तो उसको चौथी फॉर्म कहा जाता है। ये भी आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फ़िक्रे में तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब ये होगी असूल। अब हमने मिसाल के ज़रिए देखा कि क्या अहमद स्कूल जा रहा था। वाज अहमद गोइंग टू स्कूल। क्या अहमद स्कूल जा रहा था, ये अब हमने फ़िक्रा बनाया। अब आपके लिए एक मैं यहाँ पे मश्क के लिए फ़िक्रा लिख देता हूँ, ये भी आपने नीचे लिखना है ताकि आपको भी कुछ ना कुछ समझ लग सके। क्या नजमा चाय बना रही थी। क्या नजमा चाय बना रही थी, ये फ़िक्रा आपने बनाना है। ये आपकी मश्क है और आपने ज़रूर इसको बताना है और अपने दोस्तों के इर्द गिर्द ज़रूर इस चैनल पे इकट्ठा करना है और उनको भी ये वीडियो शेयर करें जिनको टेंसेस का मसला चल रहा है, ताकि उनका जड़ से ये मसला और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, कि ये मैंने आसान लैंग्वेज में उनके लिए ही बना रखा है। जो ख़ास तौर पर टाट स्कूलों से पढ़ते हैं लोग, उनको बिल्कुल भी ये समझ नहीं आती। तो ये थोड़ी सी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो सके और आप भी इससे छुटकारा हासिल कर सकें, ताकि आपको भी इंग्लिश आ सके और आप भी अच्छी तरह से इंग्लिश बोल चाल और सीख सकें कि ये कौन से टेंसेज हैं और ग्रामर कैसी होती है इंग्लिश की। तो ये आपके लिए ही होता है सब कुछ। और अब अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, छोटे में आपने ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है ताकि कोई भी नई से नई बात सीखने का उनको नए अंदाज में मौका मिले। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान। तो कल से हम देखेंगे कि बिग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो हमारा टॉपिक होगा। अल्लाह निगहबान।